ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हम शुरुआत में अबीरा को गुस्से में अरमान से बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ वो कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करना है। अरमान उसे दूर खींच के लेके जाता है, जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स और आजू बाजू के लोग अबीरा का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि अबीरा ने अभी भी टॉवेल से अपने बाल लपेटे होते हैं और उसे अंदाज़ा नहीं होता। जहाँ पर अरमान उसके पास आता है तो अबीरा कहती है कि नहीं, तुम्हें दूर हो जाना चाहिए, वरना ये लोगों को कुछ गलत आइडिया आ जाएगा। अरमान कहते हैं कि गलत मतलब क्या लगेगा, कि हम दोनों क्या है, बोलो अबीरा, आखिर ऐसे शांत क्यों हो। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के आई कांटेक्ट में खो जाते हैं और उसके फ्रेंड्स जब ये सब देखते हैं तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, सबसे ज़्यादा रिहान को, क्योंकि रिहान अबीरा को पटाने वाला होता है। अबीरा कहती है कि आखिर ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं, और वो अरमान को बोलने ही नहीं देती, जिसकी वजह से अरमान खुद अपने हाथ से वो टॉवेल निकाल देता है और उसे दिखाता है कि इस वजह से सब लोग हंस रहे हैं। अबीरा को बुरा लगता है और कहती है कि अरे यार, मैं ना इस दुनिया में एक ही पीस हूँ, मतलब मैं कितनी ज़्यादा स्टूपिड हूँ। जिसके बाद अरमान और अबीरा एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और अरमान उसके बाल संवार रहा होता है। अब थोड़ी देर तो वो लोग टच में ही एक दूसरे के खो जाते हैं। दूसरी तरफ प्रियांशु रियान को समझाता है और उसे सहलाता है, उसका जो दिल टूटा होता है ये सब देखकर। धीरे धीरे करके उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं और अबीरा का फ़ोन बजता है, जिसके वजह से वो इस डिलीलू वर्ल्ड से बाहर आ जाती है। अरमान को धक्का देके कहती है कि नहीं, डिस्टेंस मेंटेन करो, अगर किसी ने हमें देख लिया ऐसे तो उन्हें गलत मतलब निकाल लेंगे, जो मैं नहीं चाहती। पर अरमान फिर से परसिस्टेंट रहता है और कहता है कि अरे गलत मतलब क्या ही निकाल लेंगे, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। जिसके बाद अबीरा जो है वो कहती है कि तुमने जो मुझे रोज़ेस भेजे हैं ना, जो लिलीज़ भेजी है, मुझे वो पसंद नहीं है। पर अरमान कहता है कि तुम्हें तो लिलीज़ पसंद थी, वाइट लिलीज़, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए भेजा। पर अबीरा कहती है कि वो मुझे पहले थी अरमान, अभी हम बदल चुके हैं, मैं बदल चुकी हूँ, तुम बदल चुकी हूँ, और मेरी ख्वाहिशें भी बदल चुकी है, मेरी लाइकिंग बदल चुकी है, और अब मुझे वाइट रोज़ेस पसंद है, लिलीज़ नहीं। हाँ, अरमान अभी भी जिद पकड़ के कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग तो वही हो गए। तो अबीरा कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम दोनों भी अपने फ़ोन्स पर एक साथ प्ले करेंगे मेरा फेवरेट सॉन्ग, जिसके बाद पता चल जाएगा कि मेरा क्या फेवरेट है। जैसे ही वो दोनों प्ले करते हैं, अरमान ने दूसरा सॉन्ग बजाया रहता है, जिसके बाद अबीरा कहती है देखा, हम दोनों के न्यू वर्जन्स को हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, जिसकी वजह से हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर अरमान कहता है कि कोई नहीं, हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत ऐसे ही होती है, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, इसी से हमारी शुरुआत होगी। तुम मुझे तुम्हारा सारे प्लेलिस्ट के जो सॉन्ग्स है वो भेज दो, मैं सारे सुन लूँगा और मैं फेमिलियर हो जाऊँगा, उसी तरह मैं भी अपने सॉन्ग्स तुम्हें भेज देता हूँ। अबीरा कहती है कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है अरमान, इससे कुछ नहीं होगा। पर फिर कुछ देर बाद अरमान की बातों में आकर वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम ये करना चाहते हो, हमारे रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहते हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। जिसके बाद वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। पर अरमान कहता है कि अरे अपना टॉवेल तो लेके जाओ, वरना सब लोगों को गलतफहमी हो जाएगी। जिसके बाद जल्दी से अबीरा वो टॉवेल लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मायरू स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। कायरा से पूछती है कि मेरा ड्राइवर और आखिर कार कहाँ है, आपने बोला था आ जाएंगे। कियारा कहती है कि अरे ध्यान से देखो, तुम्हारी कार भी आ चुकी है और तुम्हारा फेवरेट ड्राइवर आया है। जिसके बाद मायरू बहुत तेज़ी से भागती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वह अबीर उसे पिकअप करने के लिए आया रहता है। अबीर उसे गोद में लेकर कहता है कि तुमने मुझे मिस किया। तो मायरू कहती है कि हाँ, मैंने आपको टू मच मिस किया। अबीर भी कहता है कि हाँ, मैंने भी आपको बहुत 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 मिस किया। जिसके बाद वो लोग जल्दी से एज अ पेरेंट की तरह उसे ट्रीट करते हैं, उसका सीट बेल्ट लगाते हैं और कंफर्टेबल होने के लिए कहते हैं अगर कुछ भी हुआ तो बताओ। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि अगर कुछ नोटबुक लेना है तो ले सकते हो। मायरू बहुत ज़्यादा हंसती है। अबीर पूछता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि वो हंस रही है। तो वो जवाब में कहती है कि ऐसा लग रहे हो कि आप दोनों एक कपल हो, क्योंकि कपल अपने बच्चे को ऐसे ही तो ट्रीट करते हैं, मम्मी पापा भी ऐसे ही करते हैं, और मम्मी पापा की जैसे ही आप ये सब कर रहे हो। अबीर कहता है कि अच्छा बच्चों, तुम्हें जाना नहीं है, बंक मारना, इसलिए ऐसा कर रहे हो ना। पर मायरू कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी सॉन्ग लगा दो तभी तो जा पाएंगे। जिसके बाद वो लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अरमान और अबीना ने अपनी प्लेलिस्ट जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ली होती है, और दोनों अपना काम करते करते उस गाने को सुन रहे होते हैं। जहाँ अबीरा और अरमान को एक दूसरे के सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा वियर्ड लगते हैं। अबीरा अरमान के सॉन्ग्स सुनती है और अरमान कहता है कि अच्छा, तुम्हें ये ऐसे सॉन्ग्स पसंद है यार, मतलब तुम्हारे जो टेस्ट है ना वो बहुत फीकी हो चुकी है। पर अबीरा भी रिप्लाई में कहती है कि तुम्हारे भी सॉन्ग्स ना कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे भी वैसे ही है। जहाँ पर अबीरा अपने रूममेट्स के साथ मस्ती करती हुई दिखाई देती है और यहाँ पर सभी लोग अपनी मस्ती में लगे रहते हैं।
दूसरी तरफ तान्या खाने में बिजी होती है और इतना सारा जंक फूड खाते देखकर काजल से कहती है कि बेटा मैं जानती हूँ कि आप स्ट्रेस्ड हो, पर इतना सारा जंक फूड अगर खाओगे तो आपकी तबीयत खराब होगी। पर तान्या कहती है कि नहीं मम्मी, कल करवा चौथ है और अगर मैं फास्ट पूरा नहीं कर पाई तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ और बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, क्योंकि मैं अगर भूखी नहीं रह पाऊँ तो इसलिए मैं आज ही पेट भर रही हूँ। पर काजल से दिलासा देके कहती है कि नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा। वही पास से गुजर रही विद्या ये सब देख कर कहती है अपने मन में ही कि यार मुझे तो नहीं लगता कि इससे कुछ हो पाएगा, और वो टेढ़ा मुँह बनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ये लोग सब बातें करते हैं कि वहाँ पर अबीरा के पास फिर से वाइट रोजेस दिखते हैं, जिसके बाद अब उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि आखिर ये किसने ही दिए हैं, तुम्हारा एक नया सीक्रेट एडमायरर आ गया है कि जो हमेशा रोजेस भेज रहा है। पर अबीरा कहती है कि नहीं, ये मैंने खुद के लिए ऑर्डर किया है। तभी उसको मैसेज आता है, जिसके बाद लावण्य कहती है कि देख ले शायद उसी का मैसेज होगा। पर तभी भी सब लोग ऐसा बोलते हैं तो लावण्य कहती है कि यार तुम लोगों के पास कुछ तो है, मेरे पास तो ये भेजने वाला भी नहीं है, ना पति है ना कुछ है, ना गोलगप्पे खिलाने वाला है। क्योंकि आलिया कहती है कि हाँ मेरा भी स्वीटू जो है ना वो रोमांटिक तो है, बट वो 20 रुपये खर्च करके भी मुझे फूल नहीं भेजता। उसे तो गोलगप्पे ही खिलाने के लिए बोल दूँ तो गोलगप्पे भी नहीं खिलाता है, खुद ही नाटक करने लग जाता है। जिसके बाद वो लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि उन्हें कुछ काम है, तो वो लोग बाहर आ जाते हैं और अबीरा को टाइम दे देते हैं। वहीं पर मायरू का फ़ोन आता है। अबीरा मायरू से बात करती है कि मायरू कहती है कि क्या आप भी वो फास्ट वाला रख रहे हो, मतलब घर में भी बहुत ज़्यादा तैयारी हो रही है इसकी, आप और पापा भी अगर रखोगे तो मुझे बताओ ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जहाँ पर अबीरा समझ के कहती है कि बेटू आप करवा चौथ की बात कर रहे हो, वो कल है। जहाँ पर उसे पता चल जाता है और वो कहती है कि बेटू ये तो मैं नहीं रख सकती क्योंकि तुम्हारे पापा और मैं मैरिड नहीं है, और ये जो फास्ट है ना वो लोग मैरिड लोग रखते हैं, ठीक है। जहाँ पर अब मायरू थोड़ी उसे ट्रिक देने की कोशिश करती है और कहती है कि आप लोग ना यहाँ पर आ जाओ क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। पर अबीरा समझ के कहती है कि नहीं बेटू मुझे पता है, मैं तुम्हारे मम्मा हूँ, तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो ना मुझे और पापा को मिलाने की, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। दूसरी तरफ अरमान की फ्रेंड्स आ जाते हैं। अरमान देखकर कहता है कि मुझे पता है मेरी फेवरेट कपल आखिर कहाँ से आ रही है। रियान कहता है कि प्रियांशु के साथ वो शॉपिंग पे गया था क्योंकि उसने साड़ी खरीदी है। जहाँ पर अरमान कहता है कि नहीं मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी दिखोगी, पर साड़ी सही में। पर फिर उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि नहीं उसने आलिया के लिए लिया है क्योंकि करवा चौथ है। थोड़ी देर बाद ही हम प्रिपरेशन करते हुए अरमान को दिखाया जाता है, जहाँ पर अरमान ने अपने फ्रेंड्स को पैसे दिए रहते हैं इंडक्शन लाने के लिए, क्योंकि वो अबीरा के लिए सरगी बना रहा होता है। जहाँ पर बहुत देर बाद जब दोनों आते हैं तो वो एक इंडक्शन लेके आते हैं, पर वो इंडक्शन जो है वो सेकेंड हैंड होता है, जिसे देखकर अरमान कहता है कि मैंने तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे दिए फिर भी तुमने आखिर सेकेंड हैंड उठाकर क्यों ही लाया है। जिसे देखते साथ उसे पता चल जाता है कि इन लोगों ने ये चोरी करके लाया है, वो भी डीन के कैबिन से। जिसके बाद अरमान साफ मना कर देता है ये बोलकर कि नहीं इसे वापस लेके जाओ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम अभी के अभी जाके नया वाला खरीद के लाएंगे। पर तभी उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि अरमान अभी इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें सरगी भी बनाना है और मैंने आलिया से भी प्रॉमिस किया है, ठीक है, तो ये सब हम बाद में कर लेते हैं। जहाँ पर अब ये दोनों की लड़ाई हो जाती है और अरमान कैसे भी करके मान जाता है। अब जल्दी से सरगी बनाने की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, जहाँ पर प्रियांशु कहता है कि अरे मैंने तो आलिया से ही मैं शादी करने वाला हूँ। अरमान सीरियसनेस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, पर प्रियांशु कहता है कि तुम दोनों को भी गर्ल्स के मामले में थोड़ा तो आगे बढ़ जाना चाहिए। जहाँ पर कहता है कि दूध डालूं या चीनी डालूं पहले, और रियान का मजाक उड़ाते हुए अरमान कहता है कि तुम ना तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा ज्ञान डाल दो। जहाँ पर प्रियांशु दोनों को टिप्स देता है कि तुम्हें भी गर्लफ्रेंड पटा लेना चाहिए। जहाँ पर रियान कहता है कि लगता है अरमान तुम तो रेड फ्लैग हो क्योंकि तुम्हें तो कुछ भी लड़कियों के बारे में नहीं पता। अरमान थोड़ी एडवाइस देने की कोशिश करता है तो प्रियांशु कहता है कि ये मत समझना बच्चों की हॉस्टल की थोड़ी लड़कियाँ तुम पे फिदा है तो तुम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए, नहीं तुम लोग बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हो। सजेस्ट करता है कि हम लावण्या और आलिया के लिए बना ही रहे हैं तो वो तीसरी लड़की के लिए भी बना ही लेते, वरना उसे बुरा लगेगा सरगी के बारे में। रियान कहता है कि पर मुझे नहीं लगता उसके पास कोई होगा। जहाँ पर वो दोनों फिर से लड़ाई करने लग जाते हैं कि तुम्हें कैसे पता है उसके पास कोई है या नहीं है। दूसरी तरफ सरगी देने की वक्त आ जाती है और सरगी देते वक्त जैसे दादी सा जल्दी से विद्या को सरगी देकर अपना आशीर्वाद भी देती है। जिसके बाद सरगी देने की बारी अब काजल की आ जाती है। काजल को सरगी दे देती है और काजल अपने बहू को सरगी दे देती है। जिसके बाद सब लोग अब सरगी अपनी खा रहे रहते हैं कि विद्या कहती है कि तान्या बेटा तुमसे कल हो तो पाएगा ना, नहीं मतलब अगर नहीं हो पा रहा है तो तुम मुझे अभी बता सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। तान्या कहती है कि मम्मी मैं कोशिश पूरी करूँगी, और विद्या उसको अभी भी टॉन्ट मारती रहती है। जहाँ दादी सा का चेहरा पहले खिला हुआ रहता है वहीं अब काजल बीच में कह के रहती है कि आपको ना ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आप ये सब बोल कर ना मासा के डिसीजन पर शक कर रही है, और आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि तान्या जो है वो ये सब पूरा कर लेकर। अगर आपको इतना ही कुछ दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट मासा से क्यों नहीं बात कर लेते इस बारे में। ये देखते साथ ही पूरे टेबल पे जितने लोग बैठे रहते हैं उनका मूड ऑफ हो जाता है। दूसरी तरफ रात में हम मनीषा को देखते हैं कियारा के रूम में उसे अभी भी ऐसी बेचैनी हो रही रहती है कि उसकी लड़की जो है गलत रास्ते पे चल रही है। वो जैसे ही कियारा सो जाती है वैसे ही उसको देखकर उसके सारे कबर्ड सब चेक करने लग जाती है। मनोज जी वहाँ आ जाते हैं। मनोज जी को वो कहती है कि कियारा मेरी एक
इकलौती बेटी है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे ऐसा डर है कि वो फिर से कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए। मनोज उसे समझाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हमारी बेटी जो है वो भी समझदार हो चुकी है और अभी वो ऐसे काम कुछ भी नहीं करेगी। उस पर भरोसा नहीं है तुम्हें तो क्या हुआ, मुझ पर ही भरोसा कर लो। दूसरी तरफ अबीरा के फ्रेंड्स उसे बाहर निकाल लेते हैं। अबीरा कहती कि यार मुझे सोना है, मुझे वापस से जाने दो। पर वही आलिया कहती अरे यार तुम रुकती क्यों नहीं हो। पर लावण्य उसका साथ देके कहती है कि ठीक है तुम जाओ, अगर तुम्हें सोना है ना तो तुम सो जाओ। माँ अबीरा कहती है कि थैंक यू लावण्या, मेरी स्लीप और मैं ना तुम्हारा हमेशा थैंक यू करेंगे। जिसके बाद वो जाने की कोशिश करती है तो अबीरा के सामने अरमान आकर कहता है कि क्या हुआ, कहाँ जा रही हो। वहीं पर अबीरा कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद आलिया कहती है कि अरे मिस स्लिपी है, तुम तो सोने जा रही थी ना, तो अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अरमान बोलता है अरे हाँ, तुम यहाँ पर आकर क्यों ही रुक गई। जिसके बाद लावण्य कहती है कि तुम बहुत अजीब हो यार, तुम पहले जाने के लिए कह रही थी, अब वो जा रही है तो तुम उसे जाने भी नहीं दे रही हो। वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड जो है आलिया का, वो कहता है कि हमने मिलकर तुम्हारे लिए सरगी बनाई है। पर अरमान कहता है कि नहीं नहीं मैडम, इसने अकेले ने नहीं, हम तीनों ने मिलकर बनाई हैं। जिसके बाद रिहान वगैरह सब अब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जल्दी से सब लोग सरगी सर्व कर देते हैं। जहाँ पर रिहान कहता है कि लावण्य ऐसा समझो कि तुम्हारी ये सरगी जो है तुम्हारे देवर लोगों ने लाई है तुम्हारे ससुराल से। जिसके बाद जल्दी एक एक करके सरगी सब ट्राई करते हैं और आलिया बोलती कि तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो। लावण्य से कहती है कि बस बस बहुत हो गया और अबीरा तुम्हें भी थोड़ी सी सरगी तो ट्राई कर लेनी चाहिए। जिसके बाद अबीरा मना करने की कोशिश करती है कि सरगी तो मतलब मैं कैसे खा सकती हूँ। अरमान कहता है कि कोई नहीं, एज अ डिज़र्ट ही खा लो। जिसके बाद अरमान ही अबीरा को सर्व करता है। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे फ्रेंड्स जो है वो डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं कि तब ये रेहान आके कहता है कि अरे तुम्हें पता है कि मैंने ना एक नया डेटिंग ऐप डाउनलोड किया है, इस पर ना बहुत अच्छे से लव लाइफ मेरी बदल जाएगी, मुझे ऐसा भरोसा है। जहाँ पर अबीरा कहती है कि ऑनलाइन में और वो भी डेटिंग ऐप पे रियल लव मिलना, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, आई थिंक इट्स टोटली इम्पॉसिबल। वहाँ पर अरमान कहता है कि नहीं नहीं देखो, मैंने प्रोफाइल बनाया और मेरे को इसने 100% मैच भी दिखा दिया 2 लड़कियों के। वहाँ पर अबीरा अरमान को बहुत घूर रही होते हैं गुस्से में, पर अरमान को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। जिसके बाद अरमान और थोड़ा सा टक्कर हो जाता है अरमान और किसी का, जिसकी वजह से उसका फ़ोन गिर जाता है और अबीरा और अरमान का फ़ोन एक्सचेंज हो जाता है। जिसके बाद रेहान जो है वो कहता है कि सॉरी सॉरी मेरी वजह से ये सब हुआ। और एक्सचेंज होने के बाद अरमान अबीरा का फ़ोन चेक करता है और उसे कुछ बातें पता चलती है कि वो मूव ऑन हो चुकी है। जहाँ पर वो अबीरा को इस बारे में कन्फ्रंट करता है, पर अबीरा कहती है कि अरमान तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, किसी का ऐसे फ़ोन चेक करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, तुम इतना कैसे कर सकते हो, मेरे बिना परमिशन के ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। दोस्तों यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा या मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। डेली अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड।